देखिए बेटा, आज हम लोग अनसीन पैसेज का कंप्रहेंशन एक पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल में। ठीक है, तो ध्यान रहे, ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमें 15 में 15 नंबर मिले पहले क्वेश्चन। तो जब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर पहले में आपने 15 चटका दिया तो निश्चित है कि आगे आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, कंप्रहेंशन का है सेक्शन ए, रीडिंग कंप्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। ये स्टेंजा है, इसको आप कम से कम 2 बार पढ़ें। वैसे हम एक बार पढ़ने के आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आप बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 बार पढ़ें। अगर तब भी न समझ पाए, तीसरी बार पढ़ लें, क्योंकि ये समझोगे तभी जाकर के। और जवाब बहुत सटीक होता है, छोटा सा होता है, लेकिन लड़का मिसगाइड रहता है, दुनिया भर लिखने की कोशिश करता है। आइए बेटा शुरू करते हैं। लिखा है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। यह केवल विपरीत परिस्थितियां होती हैं जब वास्तविक आदमी की खोज की जाती है। इट इज ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। केवल विपरीत परिस्थितियों के तहत ही वास्तविक आदमी की खोज की जाती है। ए मैन ऑफ करेक्टर, noble intentions, a strong and sturdy physique, and virtues of selfless service to others। यह इतनी चीजें proves his worth even in the time of adversity। कैसे कहूँगा? चरित्रवान व्यक्ति, आदर्श विचारों वाला व्यक्ति, मजबूत और दृढ़ शरीर वाला व्यक्ति, दूसरों के प्रति स्वार्थ रहित सेवा का गुण रखने वाला व्यक्ति, अपनी विपरीत परिस्थिति के समय में, यहां तक कि विपरीत परिस्थिति के समय में अपनी योग्यता को सिद्ध करता है। He faces the adversity with his strong will and determination। स्ट्रांग विल और दृढ़ संकल्प, वह अपने दृढ़ इच्छा और संकल्प के से विपरीत परिस्थिति का सामना करता है। ठीक है, इफ ही हैज विल टू डू थिंग, यदि उसके अंदर किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति है, तो नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती। He can conquer all obstacles to achieve his mission। वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब, सिंस माने जब, his objective is noble and worthy, जब उसका उद्देश्य आदर्श और योग्य है, तो वह सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता और आनंद के दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय, और आनंद लेते हैं, एंड नो नॉट, नहीं जानते हैं कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं, बट, लेकिन, इन एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थिति में, द इनर, देखो द इनर मैन, अंतर आत्मा, अध्यात्म, आपकी अंतरात्मा वेक अप माने जग जाती है, एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और हम अपनी वास्तविक ताकत और कमजोरी को जान पाते हैं। ये जो है आपका स्टैंडर्ड है। अब इसी से प्रश्न पूछा गया, क्या नीचे क्या लिखा गया? पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। देखिए बेटा, व्हेन पूछ रहा है, कब? तो देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। देखो यही है, बाकी द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, तो ये तो यहां द रियल मैन डिस्कवर्ड है। अब इसको कैसे जवाब लिखोगे? देखो यार, एक अब लेखक, न तो पाठ का नाम मालूम है, न तो लेखक का नाम मालूम है, तो यही तो अनसीन पैसेज है।
अपठित तो है ना, तो अब आप इसको अपठित में कैसे लेंगे? देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। देखो इधर यही बात से, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड है, ये बात सारा ना दिया, अंडर डिस्कवर्ड ओनली अंडर, देखो इधर ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस लिख दिया, वाक्य जवाब आपका सही हो गया। बाकी क्वेश्चन से हो रहा, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। देखो यहां प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, देखो ये लिखा है, ये देखो ये इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, यहां तक है। तो अब इसके पहले जो लिखा है ये करते तो है, यहां से आता है, तो इसको बस लिख दो। कैसे लिखोगे? इन द ओपिनियन, इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, देखो स्टाइल चेंज हो गई, इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द पैसेज, ए मैन ऑफ करेक्टर, यहां शुरू होगा, यहां से, ए मैन ऑफ करेक्टर, देखो ना, आप नोबल इंटेंशन, देखो वहां लिखा है आप नोबल इंटेंशन, स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फ सर्विस टू अदर्स। बाकी क्वेश्चन चला दे, देखो, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ठीक है, बनिए। अब क्वेश्चन तीसरा, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, अपने उद्देश्य पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? देखो यहां लिखा हुआ, ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन। कब? जब उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उद्देश्य आदर्श और वर्दी हो। तो आदर्श और योग्य उद्देश्य वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए सारी बाधाओं को पार कर सकता है। तो हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, देखो बेटा कैसे लिखोगे? इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ए रियल मैन, देखो बेटा क्या लिखा है? ए रियल मैन, देख रहे हो ना, ए रियल मैन विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव कैन कॉन्कर हिज मिशन, कैन कॉन्कर हिज मिशन। ये तो हु की जगह आपको लगाना था क्या? ए रियल मैन विथ नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव, ए नोबल मैन विथ वर्दी, नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव लगा दिया, बस बन गई, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से जब आप शॉर्टकट लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन है क्या? एक्सप्लेन इन योर वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन द पैसेज। अंडरलाइन पोर्शन है द इनर मैन, अंतरात्मा। अंतरात्मा माने आध्यात्मिकता से बात हो रही है, ठीक है। अंदर कोई आदमी है क्या? यानी वही अंतरात्मा। देखिए बेटा इसको कैसे लिखोगे? एक्सप्लेन इन ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। तो अंडरलाइन पोर्शन क्या है? द इनर मैन। तो अब आप यहां से देखिए, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द, देखो हर जगह स्टाइल चेंज हो गया। इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, द इनर मैन is an other way of describing the spiritual aspect of a person। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू को की व्याख्या करने का तरीका है इनर मैन। तो इनर मैन किसके लिए है? द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। सीधे अगर इतना लंबा नहीं लिख सकते हो तो द इनर मैन इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन। आप ये सब अगर नहीं लिख सकते हो तो मैं लिखना, ये देखो ये बस कितना लिखो क्या? द इनर मैन इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। इतना शॉर्टकट लिख दो तो से, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन आता है, ऊपर बीच में कहीं टच कर दीजिए, वहां नहीं, हाँ ऊपर। चौथा क्वेश्चन, पांचवा।
गियर। पांचवा क्वेश्चन उठा कि which word in the passage is the opposite of selfish। अब इतना तो मालूम होगा यार, ऊपर लिखा है ना सेल्फलेस सर्विस, तो यहाँ पर वर्ड ऐसे लिखा, यहाँ क्वेश्चन लिखने को जरूरत नहीं है। सेल्फिश का अपोजिट लिखना होगा क्या? सेल्फिश का क्या करना है? अपोजिट लिखना है। सेल्फिश का अपोजिट तो देखो बेटा, सेल्फिश का अपोजिट क्या होगा? सेल्फलेस होगा। ठीक है। वर्ड मीनिंग, एक तरफ लिखा है माइजरी, माइजरी माने विपरीत परिस्थिति, विपत्ति हुई तो एडवर्सिटी माने वही विपरीत परिस्थिति। बिल्कुल सही बेटा, ये जवाब ऐसे रखना। ठीक है। अब आगे क्या है? ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल माने बाधा, तो बाधा क्या लगाओगे? हिंड्रेंस। क्या लगाओगे? हिंड्रेंस। ठीक है। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्जामिनर खुश होकर के 15 में 15 नंबर आपको देगा। थैंक यू।